हेलो दोस्तों, मैं हूं गौरवर। आज जो है मैं बात करने वाला हूं यूजीसी नेट का जो हम महामैराथन क्लास चला रहे हैं उसका लेक्चर ये 75 होने वाला है। तो अगर आप तो अगर आपने पहले हमारे लेक्चर्स नहीं देखे हैं तो उसे ज़रूर देखिए। मैंने प्लेलिस्ट भी बना दिया है उसमें, जिसमें सारे लेक्चर्स जो है 1 to अभी तक हमने अपलोड कर दिए हैं। तो इसमें हम मोर देन 100 लेक्चर्स लाने वाले हैं और मोर देन 100 लेक्चर्स होगा आपका जो इसका MCQs होगा, मतलब उसके बारे में। तो अगर आप DSSS लाइब्रेरियन हो गया, फिर मतलब KBS लाइब्रेरियन, NVS लाइब्रेरियन, स्टेट लाइब्रेरियन और इसी तरह अदर लाइब्रेरी साइंस के एग्ज़ाम्स का प्रिपरेशन कर रहे हैं तो आप हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। आप बैचलर्स कर रहे हो, मास्टर्स कर रहे हो या PhD, या आप किसी भी तरह लाइब्रेरी साइंस से जुड़े हैं तो आपको ये सब जो लेक्चर्स है वो बेस बनाने का जो बेसिक नॉलेज सबको होना भी चाहिए और कंपटीशन में पूछा भी जाता है, तो ये सब में आपको बहुत हेल्प करेगा। तो और हम जो है इस चैनल पे जितना भी लाइब्रेरी साइंस के एग्ज़ाम्स होते हैं अलग से भी हम लेक्चर्स लाते रहेंगे, जो है अगले जैसे मैं 6 महीने 1 साल के अंदर। तो आप हमारे चैनल से जुड़े रहिए, सब्सक्राइब करें। तो चलिए शुरू करते हैं। तो आज का हमारा टॉपिक है डिजिटल प्रिजर्वेशन। तो इंट्रोडक्शन देखो, डिजिटल प्रिजर्वेशन होता क्या है कि देखो, जैसे आपका बुक्स है लाइब्रेरी में या फिर कोई डॉक्यूमेंट्स है, तो बुक्स और डॉक्यूमेंट्स को आप जो है मतलब कैसे प्रिजर्व करते हो? तो जैसे मॉइस्चर से प्रिजर्व करते हो, क्योंकि उससे जो है मतलब ख़राब होता है। फिर जैसे दीमक हो गया, है ना, दीमक जो लग जाता है जो है मतलब बुक्स में, उसके लिए आपको स्प्रे भी करना पड़ता है फर्नीचर वगैरह पे। अगर आपका वुडन फर्नीचर है तो वो आपका जो है मतलब पेजेस वगैरह सब खा जाता है। फिर जैसे बाइंडिंग वगैरह हो गया, ये सब तरीके से आप जो समझ गए होंगे कि बुक का हम लोग प्रिजर्वेशन करते हैं। तो वैसे ही आप जो है एक तरह से डिजिटल लाइब्रेरी जो हो गया, तो डिजिटल लाइब्रेरी में उसी तरह आपका डेटा का प्रिजर्वेशन जो है मतलब करना पड़ेगा, क्योंकि आजकल आप सुन रहे होंगे कि कितना ज़्यादा मतलब बिलियंस ऑफ हैकिंग अटेम्प्ट होते हैं जो है मतलब हर एक साल। अब तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस भी आ गया है, जिससे और ज़्यादा हैकिंग जो है ना बहुत ज़्यादा ये जो है होने वाला है। हैकिंग हो गया, मालवेयर हो गया, आपका स्पाईवेयर हो गया, वॉर्म्स हो गया, कितने सारे आप जैसे खुद भी जान रहे होंगे कि जो जैसे वायरसेज है। फिर जैसे कितने बार होता है कि हार्डवेयर से जो है पूरा का पूरा जो है आपका जो है मतलब डेटा ही उड़ जाता है, तो उसके बाद सर्वर का प्रॉब्लम हो सकता है। तो ये सब में जो है बहुत सारे चीज़ें जो हैं जिससे हम लोग डिजिटल जो आपके मटेरियल्स हैं वो सबको प्रिजर्व करते हैं कि लॉन्ग टर्म तक जो है वो सुरक्षित रह सके। समझ गए? तो देखिए, इंट्रोडक्शन देखते हैं। डिजिटल प्रिजर्वेशन रिफर्स टू द सीरीज ऑफ मैनेज्ड एक्टिविटीज नेसेसरी टू इंश्योर कंटिन्यूड एक्सेस टू डिजिटल मटेरियल्स। This is a critical aspect of information science and the library management, ensuring that digital information remain accessible and usable over time। तो वही है कि डिजिटल इन्फॉर्मेशन जो है आपका हमेशा के लिए प्रिजर्व्ड होके लॉन्ग टाइम के लिए रखा हो। और लॉन्ग टाइम के लिए रखा होने से मैं एक एग्जांपल बताता हूँ ये कितना इम्पोर्टेंट हो जाता है। देखो, जैसे आप देखे होंगे कि सारा डेटा बेसेज होता है ना। जितना आप वेबसाइट्स देख रहे हो, जितना आप जो है कोई भी जैसे वेबसाइट्स हो गया वो, और या इंटरनेट पे कुछ भी आप देख रहे हो, वो सारा जो है कहीं ना कहीं के डेटाबेस से ही आप मतलब एक्सेस कर पा रहे हो, क्योंकि मतलब कहीं ना कहीं तो सर्वर में स्टोर्ड है जहाँ से इंटरनेट कनेक्टिविटी आप तक पहुँच रही है। तो सोचो आज तक कितना करोड़ों वेबसाइट्स बने होंगे और कितना जो है डिजिटल रिसोर्सेज ऑनलाइन होगा, और ये सारा प्रिजर्व्ड था, है ना। तभी तो आप जाके आप जैसे देख पा रहे होंगे कि ओपन एआई नाम की जो मतलब कंपनी है, अब जब जैसे प्रोसेसिंग स्पीड उस लेवल का, और एनवीडिया जो कंपनी है वो उस लेवल का प्रोसेसर डिजाइन करने लगा, जो एक तरह से मानो कि एक जैसे सबके पास मतलब सुपर कंप्यूटर ही है, मानो एक एक उनका चिप जो है सो मानो सुपर कंप्यूटर्स है। तो उसके लिए अब पूरा वर्ल्ड में और लगा हुआ है कि जो है मतलब चाइना को नहीं, जैसे में चिप बेचो तो उसका चिप्स एक्ट बना दिया गया वगैरह वगैरह, ये सब आप जैसे जान रहे होंगे। लेकिन वो सोचो कि वो सब डेटाबेस को यूज करके उन चिप्स के हेल्प से और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और मशीन लर्निंग एंड सम सोफिस्टिकेटेड एल्गोरिदम्स के हेल्प से ओपन एआई जो कंपनी है उन चिप्स को लेके चैट जीपीटी जैसा आपको एक तरह से प्लेटफॉर्म, और जो कह सकते हो कि
जैसे ह्यूमन साउंडिंग लाइक एआई जो कहते हैं, लार्ज लैंग्वेज मॉडल्स, वो जो है मतलब डिजाइन किया गया। तो अगर ये डेटा बेसेज नहीं प्रिजर्व रहता, जितना भी इंफॉर्मेशन मतलब डिजिटली इंटरनेट पे है, वो सारा इंफॉर्मेशन उतने टाइम से, सोचो 40-50 साल से अगर नहीं जैसे रहता मतलब इंटरनेट पे या फिर कहीं ना कहीं के डेटाबेस में, तब जैसे इस टाइम जैसा टाइप का जो है जैसे ओपन एआई टाइप की मतलब कंपनी भी नहीं जब बन पाती, हमारे सामने लार्ज लैंग्वेज मॉडल जो एक तरह से टेक्नोलॉजीज है वो भी नहीं आ पाता। तो दिस इज एन एग्जाम्पल जो आप जो इंटरव्यूज में आप दे सकते हो, कुछ आपसे पूछा जाता है ये सब टाइप का। तो देखो, नीड फॉर डिजिटल प्रिजर्वेशन की आप को डिजिटल प्रिजर्वेशन की क्या ज़रूरत पड़ती है। तो लॉन्गेविटी और डिजिटल इंफॉर्मेशन, तो अनलाइक फिजिकल डॉक्यूमेंट, डिजिटल मीडिया आर प्रोन टू ऑब्सोलेसेंस एंड डिग्रेडेशन, प्रॉपर प्रिजर्वेशन इंश्योर्स देयर लॉन्गेविटी। ऑब्सोलेसेंस क्यों कहा जा रहा है कि देखो, एक टाइप पे देखो कि जैसे फ्लॉपी डिस्क होता था, तो फ्लॉपी डिस्क जो होता था, तो उसके बाद लोग जो है उसमें इम्पोर्टेंट डेटा जो है मतलब सेव करके रखते थे। उसके बाद देखोगे कि जो है वही सीडी ड्राइव आ गया, तो उसके बाद फ्लॉपी डिस्क जो था वो मतलब ऑब्सोलीट हो गया। उसके बाद डीवीडी आ गया, तो उसके बाद धीरे धीरे सीडीज जो थे ऑब्सोलीट हो गए। अब देखो आजकल के लैपटॉप में देखोगे तो डीवीडी राइटर भी नहीं दिया रहता है, वो सीधे मतलब पेन ड्राइव का सॉकेट रहता है बस। तो इससे आप मतलब क्या समझ सकते हो कि अगर आप मान लो कि आपके पास, आप बहुत जैसे मूवीज़ के शौकीन थे, आप मान लो कि 5000 जो है डीवीडीज पूरा मतलब ख़रीद के रखे थे, बड़ा सा मतलब कलेक्शन बना के रखे थे। अब कुछ टाइम में वो टेक्नोलॉजी अगर जो है मतलब ऑब्सलीट हो जाता है, तो आपका डेटा तो सारा का सारा ख़त्म हो गया। तो वही लाइब्रेरीज के साथ भी जो है एक तरह से होता है कि जो है वो लोग पूरा जैसे कलेक्शन बनाते हैं, और उसके बाद धीरे धीरे जैसे ऑब्सोलीट हो जाता है। एक तरह से अगर मानो कि जो है कोई बहुत बड़ी लाइब्रेरी है, और वो पूरा ऐसा दिमाग लगा के कि जो है ठीक है मतलब फ्लॉपी ड्राइव में हम जब बनाते हैं, फिर वो जैसे फ्लॉपी ड्राइव में पूरा मतलब करोड़ों खर्च करके बनाया, टेक्नोलॉजी जो है मतलब सीडी पे पहुंच गई। फिर जो है अपडेट किया होगा, टेक्नोलॉजी डीवीडी पे जो है पहुंच गई। डीवीडी के बाद देखो तो जैसे मतलब क्लाउड कंप्यूटिंग पे जो है एक पहुंच गई। तो इसीलिए डिजिटल जो है ना, वो आपका धीरे धीरे जैसे जैसे टेक्नोलॉजी जैसे ऐप जो है तो ऑब्सोलीट जो होते जाती है, तो आपको जो है इसमें प्रिजर्वेशन पे ज़्यादा ध्यान देना पड़ता है। जबकि लोगों को उल्टा लगता है कि जो है एक तरह से आपका जो है मतलब इंटरनेट पे डेटा है तो वो पूरा, या फिर मतलब डिजिटल फॉर्म में कोई डेटा है तो वो पूरा सुरक्षित है। लेकिन आप खुद फील किए होगे कि आपका फ़ोन्स वगैरह होगा कभी कभी, या फिर जैसे लैपी हो गया, सारा का सारा जो है मतलब फ़ोटोज़ ख़त्म हो जाता है, कुछ ये सब दिक्कत यू कैन जस्ट अंडरस्टैंड। अब देखो टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट्स, रैपिड टेक्नोलॉजिकल चेंजेस कैन मेक करेंट डिजिटल फॉर्मेट्स एंड स्टोरेज मीडिया ऑब्सोलीट, जिसका मैं एग्जांपल दे रहा था। अब देखो लीगल एंड कंप्लायंस इशूज, तो लीगल रिक्वायरमेंट्स ऑफन मैंडेट द लॉन्ग टर्म रिटेंशन ऑफ सर्टेन टाइप ऑफ इंफॉर्मेशन। अब जैसे मान लो कि जैसे जो है जैसे मतलब पहले आप जो है डीवीडी जो है ऐसे मार्केट से ख़रीद के ले आते थे जिसमें मूवीज रहता था। हमें तो जैसे बचपन में आइडिया भी नहीं था कि तो यार ये जो है तो इलीगल है बेचना, क्योंकि हमें तो लगता था कि यार पैसे दे के ख़रीद रहे हैं तो जो है आप पूरा का पूरा पैसे पे कर रहे हो, तो उसका इलीगल कैसे हो सकता है ना। तो लेकिन वो भी कॉपीराइट में अगर देखो तो वो इलीगल ही था। तो आप समझ रहे हो कि लीगल कंप्लायंस इशूज उठ सकते हैं, क्योंकि पहले आप मानो कि कॉपी करके आप जैसे रख लेते थे। अब जैसे मैं एक एग्जांपल दूंगा कि जितने भी आप जैसे कॉलेजेस में देख लो या फिर नॉर्मल लाइफ में स्टूडेंट्स वगैरह, सारे लोग जो एक तरह से विंडोज़ यूज करते हैं, तो वो जो है मतलब ऐसा विंडोज़ यूज़ करते हैं जो पायरेटेड होता है, मतलब मोस्टली, क्योंकि कोई जो है एक तरह से ख़रीद के नहीं इंस्टॉल करता है ये सब। या फिर अगर विंडोज़ 8 आप जैसे ख़रीद रखे हो और उसके बाद विंडोज़ 10 आया और फ्री अपग्रेड नहीं हो और आपको ख़रीदना ही है विंडोज़ 10, तो उसके क्या करते हैं लोग कि जो एक तरह से पायरेटेड जैसे मतलब इंस्टॉल करते हैं। तो वही कह रहे हैं कि जब तक चल पा रहा है चल पा रहा है, लेकिन जब वैसा अगर जो है अगर जैसे माइक्रोसॉफ्ट सॉफ्टवेयर या बग कोई डाल दे कि आपका डिटेक्ट हो के जो है आपको कुछ मतलब दिक्कत हो जाए, मान लो कि आप जैसे पायरेटेड कोई मतलब एनिमेशन का सॉफ्टवेयर है, उससे आप कोई एनिमेशन बनाते हो
और उसके बाद एनिमेशन बना के आप उसको जैसे यूट्यूब पे डाल देते हो, और फिर जो है एक तरह से जैसे वो जो है मतलब सॉफ्टवेयर कुछ ऐसा उसमें कोड डाला हुआ है कि उसका जो एक तरह से जो बैकग्राउंड में जो होता है मतलब डेटा जो हुआ मतलब जैसे ऐसा जो है मतलब कुछ कुछ होते हैं जैसे एक तरह से वर्चुअल उसको कहा जाता है, कुछ ना कुछ ऐसा कि जिसे डिटेक्ट कर सकते हैं वो जैसे सॉफ्टवेयर्स वाले। तो उसके बाद आपको अगर फ्यूचर में जो है कंप्लायंस इशू या फिर लीगल इशू आ जाता है कि जो है ये वीडियो जो है एक तरह से पायरेटेड जो सॉफ्टवेयर से बनाया गया है, तो वो सब में आपको दिक्कत आ सकता है। तो डिजिटल प्रिजर्वेशन में जो है आपको वो सब का भी ध्यान रखना पड़ता है कि लीगल रिक्वायरमेंट्स ऑफन मैंडेट द लॉन्ग टर्म रिटेंशन ऑफ सर्टेन टाइप ऑफ इंफॉर्मेशन। तो वो सब आप अगर जैसे मान लो तो करके पूरा जैसे लाइब्रेरी में रखे हो मतलब उसी टाइप का वीडियो, और उसके बाद जो है एक तरह से फ्यूचर में जो है मतलब पता चल जाता है सॉफ्टवेयर से, तो ये सब तो आपको वो सारा का सारा जो है डेटा अगर हटाना पड़ता है। तो समझ रहे हो वहाँ पे ऐसे इशू जा सकते हैं। और भी जो है ऐसे एग्जांपल्स हो सकते हैं, आप खुद भी सोच सकते हो। कल्चरल एंड हिस्टोरिकल प्रिजर्वेशन, तो डिजिटल प्रिजर्वेशन इंश्योर्स दैट कल्चरल एंड हिस्टोरिकल इंफॉर्मेशन रिमेन्स एसेसेबल फॉर फ्यूचर जनरेशन। समझ गए। बहुत बार ऐसा होता है कि जैसे मानो कि कोई बहुत अच्छा जैसे में इमारत है, जैसे 3D इमेजिंग होता है, 3D इमेजिंग, और 3D इमेजिंग जो है मतलब किसी हमारे हेरिटेज का किया हुआ है, मान लो कि जैसे ताजमहल का बहुत अच्छा 3D इमेजिंग करके रखा हुआ है, और फ्यूचर में अगर भगवान न करे ऐसा हो लेकिन कोई अर्थक्वेक आता है या कुछ इस टाइप का आता है कि वो पूरा फ्लैट हो जाता है, तो उसके बाद समझ रहे हो कि फ्यूचर जनरेशन्स को दिखाने के लिए ये अच्छा हो सकता है। आप अगर मतलब डिजिटल में बहुत अच्छे से जो होता है मतलब ड्रोन वगैरह से जो है तो कैमरा लेके या फिर इस टाइप का 3D जैसे प्रोटोटाइप मतलब गेम जैसा डेवलप कर दिया जाए जिसके अंदर आप जा रहे हो और पूरा का पूरा वैसा ही दिखे जैसा आपको फीलिंग आएगी देख के, जो मतलब 3D इमेज होता है उस टाइप का। अब देखो रिसर्च एंड एकेडमिक पर्पस से प्रिजर्व डिजिटल राइट इज क्रूसियल फॉर ऑन गोइंग एंड फ्यूचर रिसर्च। समझ गए कि आपका डेटा को जो है प्रिजर्व करने की कितनी ज़रूरत है। आपका अगर मान लो कि कोई इंस्टीट्यूशन है और उसका लाइब्रेरी का पोर्टल है और उस पर जो है सारे के सारे जो जितने भी मतलब थेसिस हो गए हैं, रिसर्च पेपर्स हो गए हैं, जितने भी जैसे पब्लिश हुए हैं, और भी जो भी जितने भी जैसे सेमिनार्स होते हैं, कन्फ्रेंसेज होते हैं, वो सब का आपको डेटा अपलोड किया हुआ है, और वो जो है एक तरह से जैसे मतलब करप्ट हो जाता है पूरा सिस्टम, डेटा जो है मतलब ख़त्म हो जाता है या फिर मतलब डेटा लीक होता है। तो कुछ ये सब तरह से आप समझ सकते हैं कि प्रिजर्वेशन जो है कितना इम्पोर्टेंट हो जाता है। अब देखो पर्पस ऑफ डिजिटल प्रिजर्वेशन, तो क्या जो है मतलब डिजिटल प्रिजर्वेशन का पर्पस क्या है, तो एक्सेस ओवर टाइम, तो आप जैसे लॉन्ग टर्म में उसका एक्सेस कर सकें, इंश्योरिंग दैट डिजिटल कंटेंट रिमेंस एसेसेबल डिस्पाइट टेक्नोलॉजिकल चेंजेस। जो हम बात कर रहे थे कि पहले फ्लॉपी डिस्क से जो है सीडी पे दुनिया मूव कर गई, सीडी से डीवीडी पे मूव कर गई, जैसे डीवीडी से ब्लूरे पे मूव कर गई, ब्लूरे से भी देखोगे तो जैसे पेन ड्राइव हो गया, एसएसडी हो गया, ये सब में मूव कर गई। फिर उसके बाद देखोगे तो पेन ड्राइव से भी और एसएसडी से भी अब जो है क्लाउड कंप्यूटिंग पे फोकस हो रहा है कि आपका डेटा आपके सिस्टम में रहेगा ही नहीं, आप ऑनलाइन ही काम करो, बस लैपटॉप या फिर जो है कोई भी आप जैसे टैब हो गया, मोबाइल हो गया, उसको एज अ यूआई जो होता है यूजर इंटरफेस, एज अ यूजर इंटरफेस ही आप जैसे यूज करो। आपका जैसे प्रोसेसिंग जो है डेटा का कहीं और होगा, तो आपका डेटा कभी मतलब जाएगा नहीं। तो वही मैं कह रहा हूँ कि टेक्नोलॉजिकल आप देख सकते हो कितना लंबा चेंज चल रहा है, और जो है इसमें आपको डेटा माइग्रेशन करते रहना पड़ता है डेटा प्रिजर्वेशन के लिए। अब देखो इंटीग्रिटी एंड ऑथेंटिसिटी, मेंटेनिंग द इंटीग्रिटी एंड ऑथेंटिसिटी ऑफ डिजिटल कंटेंट टू इंश्योर इट रिमेंस ट्रस्टवर्दी एंड रिलायबल। मैं इसमें एक बहुत अच्छा एग्जांपल दूंगा। अभी कुछ दिन पहले अगर आप न्यूज़ देखते होगे तो आपको पता होगा कि बीबीसी में जो ब्रिटिश ब्रॉडकास्टिंग कॉरपोरेशन जो है यूके का मीडिया जो सबसे बड़ा है, तो उसमें एक स्कैंडल हुआ था कि एक डोनाल्ड ट्रंप का स्पीच था जब वो ट्रंप हार गए थे जो है एक तरह से लास्ट वाला इलेक्शन जो बाइडेन जिसमें जो प्रेसिडेंट बने थे उस टाइम का। तो उसमें वीडियो में जो है ट्रंप ने बोला कुछ और था, और उसके वीडियो को जो है डॉक्टर करके बीबीसी कुछ और चलाया था, जिसमें जो है मतलब डोनाल्ड ट्रंप
का स्पीच ऐसे ट्रांसफॉर्म कर दिया गया था जिससे जैसे जो है ऐसा लग रहा था कि वो जो है जनता को प्रोवोक कर रहे हैं कि आप जाओ और उसके बाद जो एक तरह से कैपिटल हिल है उस पर आप जैसे चढ़ाई कर दो, जो है मानो मतलब वाइट हाउस टाइप जैसे ये सब पे जो है जैसे मैं चढ़ाई कर देने का। तो बाद में जब देखा गया, जब लोग ध्यान से देखें कि यार ऐसा तो उन्होंने बोला ही नहीं था, वो तो जैसे वीडियो में उन्होंने मतलब कुछ और बोला था। तो अगर आप वीडियो को प्रिजर्व करके नहीं रखोगे ये सब टाइप के लिए, तो आपका जो है वीडियो का या फिर कोई भी डिजिटल जो फाइल है उसका ऑथेंटिसिटी पे और इंटीग्रिटी पे सवाल उठ सकता है। तो इसलिए भी डिजिटल प्रिजर्वेशन इम्पोर्टेंट हो जाता है। समझ गए? अब देखो कॉस्ट इफिशियंसी। कॉस्ट इफिशियंसी क्या हुआ? तो अवॉइडिंग द हाई कॉस्ट एसोसिएटेड विद डेटा लॉस और डेटा रिक्रिएशन। समझ गया? अब देखो कल्चरल हेरिटेज, प्रिजर्विंग डिजिटल कल्चरल हेरिटेज फॉर एडुकेशनल एंड कल्चरल एनरिचमेंट। समझ गया? अब देखो स्टैंडर्ड्स इन डिजिटल प्रिजर्वेशन। तो डिजिटल प्रिजर्वेशन में क्या क्या स्टैंडर्ड्स यूज किए जाते हैं? तो OAIS मैंने पहले भी बताया आपको, इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स में OAIS बहुत बार एग्जाम में आया भी है। तो ये है आपका ओपन आर्काइवल इंफॉर्मेशन सिस्टम मॉडल। तो ओपन आर्काइवल इंफॉर्मेशन सिस्टम मॉडल जो है अ फ्रेमवर्क फॉर अंडरस्टैंडिंग एंड अप्लाइंग कंसेप्ट नेसेसरी फॉर लॉन्ग टर्म डिजिटल इंफॉर्मेशन प्रिजर्वेशन। समझ गए? तो लॉन्ग टर्म डिजिटल इंफॉर्मेशन और प्रिजर्वेशन के लिए जो फ्रेमवर्क वर्ल्ड वाइड यूज किया जा रहा है उसको OAIS कहा जाता है। समझ गए? ओपन आर्काइवल इंफॉर्मेशन सिस्टम मॉडल। अब देखो ISO 16363। तो ISO 16363 क्या है? तो ऑडिट एंड सर्टिफिकेशन ऑफ ट्रस्ट वर्दी डिजिटल रिपोजिटरीज। समझ गए? तो ट्रस्ट वर्दी डिजिटल रिपोजिटरीज जो है उसका आपको ऑडिट एंड सर्टिफिकेशन। तो डिजिटल रिपोजिटरीज आपको पता होगा कि जहाँ पे जैसे मान लो कि कोई जैसे इंस्टीट्यूशनल रिपोजिटरी है, कोई बहुत बड़ा इंस्टीट्यूशन है, तो उन्होंने अपना एक ऐसा सर्वर बनाया है जिसमें पूरा का पूरा डेटा स्टोर करके रखते हैं, रिपोजिटरी टाइप का, कि मतलब आर्काइवल टाइप, समझ रहे हो, कि जहाँ पे उनका डेटा एक तरह से मास्टर डेटा टाइप हो गया। तो वो उसका जो ऑडिट एंड सर्टिफिकेशन का जो है स्टैंडर्ड ISO 161 जो ये है, याद कर लो। तो बहुत बार आपका जो है मैच द फॉलोइंग में स्टैंडर्ड्स और इधर जो है मतलब इस टाइप का रहता है कि आपको किस चीज़ से रिलेटेड है, तो वो सब में ये काम आएगा। ISO 14721 जो है द रेफरेंस मॉडल फॉर एन ओपन आर्काइवल इंफॉर्मेशन सिस्टम। समझ गए? ओपन आर्काइवल इंफॉर्मेशन सिस्टम, आर्काइव्स किसको कहते हैं? कि मान लो कि जैसे हिस्टोरिकल डेटा है, बहुत हिस्टोरिकल डेटा जो है, अब ऑब्वियस सी बात है मतलब डेटा जो है उस टाइम जैसे डिजिटल फॉर्म में तो रहा नहीं होगा। तो मान लो कि कोई जैसे लेटर्स हैं, मतलब जो भी है वो सबको आप डिजिटली जो है एक तरह से डिजिटल फॉर्म में स्कैन करवा के आप रखे हुए हैं आर्काइव्स जो है एक बना के कि स्टोर करके कि वो आपका हिस्टोरिकल डेटा है, तो वो मतलब रिसर्च पर्पसेस के लिए या फिर ऐसे भी जो है आप रख रहे हो स्टोर करके। तो उसका जो है जो एक रेफरेंस मॉडल फॉर ओपन आर्काइवल सिस्टम जो हो गया, उसका जो है स्टैंडर्ड ISO 14721 है। अब देखो ट्रैक भी इम्पोर्टेंट है, जान लो। ट्रस्टेड रिपोजिटरी ऑडिट एंड सर्टिफिकेशन। तो ये क्राइटेरिया एंड चेक लिस्ट फॉर सर्टिफिकेशन ऑफ डिजिटल रिपोजिटरी। समझ गए? अब देखो तो इसमें से देखो आपको जो है ना ये सब कुछ कुछ वर्ड सब जैसे पकड़ना होगा। जैसे देखो OAIS है, तो ये सुन के भी लग रहा है ना कि O से ओपन होगा, मतलब जो है मतलब आर्काइवल इंफॉर्मेशन सिस्टम। तो आर्काइवल इंफॉर्मेशन सिस्टम IS जहाँ पे लगा रहता है तो वहाँ देखोगे तो इसका मोस्टली फुल फॉर्म में इंफॉर्मेशन सिस्टम ही होता है ना। कहीं भी आप देखोगे इस टाइप का जो एक लाइब्रेरी साइंस में लगा हुआ है तो कहीं इंफॉर्मेशन सिस्टम होता है। तो इस हिसाब से आप ऑप्शन में जो है राइट साइड चूज कर सकते हो कि देखो जैसे लॉन्ग टर्म डिजिटल इंफॉर्मेशन प्रिजर्वेशन है, तो फिर इस हिसाब से उसमें टिक लगा दे सकते हो। मतलब जैसे एक या फिर जैसे मैच द फॉलोइंग में ट्रैक जैसे हुआ तो उसका जैसे ट्रैक से आपको समझ सकते हो कि ये रेपोजिटरी टाइप का सुनने में लग रहा है। आर है तो आर से रेपोजिटरी हो सकता है। तो मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि इसी तरह से क्वेश्चन करो, बट दीज आर द ट्रिक्स जिससे आप जो है क्वेश्चन फास्ट कर सकते हो। अगर हम नहीं आता है फिर भी कॉमन सेंस लगा सकते हो। अब देखो नेशनल स्टैंडर्ड्स जो है
ये आपका क्या क्या है जो इंडियन स्टैंडर्ड्स जो है, तो ई गवर्नेंस स्टैंडर्ड फॉर डिजिटल प्रिजर्वेशन। तो ये जो है अब जैसे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया जो है वो भी मतलब उनके भी इतने सारे डिपार्टमेंट्स हैं, तो उन्होंने भी स्टैंडर्ड्स बना रखा है। तो उसमें जो है ई गवर्नेंस स्टैंडर्ड फॉर डिजिटल प्रिजर्वेशन एक स्टैंडर्ड है जिस बताता है कि गाइडलाइंस एंड स्टैंडर्ड्स इशूड बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया फॉर द प्रिजर्वेशन ऑफ डिजिटल रिकॉर्ड्स इन गवर्नमेंट डिपार्टमेंट। समझ गए? तो सारे जितने भी इंडिया के गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स हैं उनके लिए एक स्टैंडर्ड तय कर दिया गया है कि आपको ये सब जो है गाइडलाइंस फॉलो करने हैं आपको जो है मतलब डिजिटल जो है मतलब प्रिजर्वेशन के लिए। आप समझ गए? अब देखो एक और है नेशनल डिजिटल प्रिजर्वेशन प्रोग्राम NDPP। तो ये किस बारे में है? तो एन इनिशिएटिव बाय द मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी टू डेवलप स्टैंडर्ड्स एंड बेस्ट प्रैक्टिसेस फॉर डिजिटल प्रिजर्वेशन। समझ गए? NDPP नेशनल डिजिटल प्रिजर्वेशन प्रोग्राम। डी डिजिटल प्रिजर्वेशन प्रोग्राम के आगे एन लगा दो, नेशनल डिजिटल प्रिजर्वेशन प्रोग्राम। तो ये सब आप लेक्चर सब जो है बीच बीच में एक एक महीना दो दो महीना पे ऐसे ही जैसे रिपीट करके देखते रहोगे तो आपको धीरे 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 जो है एक साल में भी, या फिर देखो जैसे लेक्चर्स मैंने सारे में इतना तो जैसे पढ़ा दिया है कि आप कोई भी एग्ज़ाम जो है अटेम्प्ट कर सकते हो। मतलब बेसिक सारे एग्ज़ाम्स को अटेम्प्ट करने लायक आपको लाइब्रेरी साइंस का नॉलेज हो चुका है। तो अब मतलब कुछ लेक्चर्स और बचे हैं, तो आप हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, हमारे साथ बने रहें। अब देखो आगे देखते हैं मेथड्स ऑफ डिजिटल प्रिजर्वेशन। तो क्या क्या मेथड्स हम लोग जो है मतलब डिजिटल प्रिजर्वेशन के लिए यूज करते हैं। अब तक हमने स्टैंडर्ड्स वगैरह पढ़ लिए हैं, क्या नीड है डिजिटल प्रिजर्वेशन का, ये सब पढ़ें। तो देखो बिट स्ट्रीम कोपिंग, देखो बिट स्ट्रीम कोपिंग का आपको कहाँ से एक मैं एग्जांपल दे सकता हूँ। जैसे आप नाम सुने होंगे बिट टॉरेंट का। टॉरेंट अगर आप यूज किए होगे, आप इंजीनियरिंग के स्टूडेंट हो गए या फिर थोड़ा ये सब टाइप जैसे मतलब जो है तो मूवीज़ वगैरह इधर उधर से डाउनलोड करने वाले, तो जैसे पायरेट पे होता था, ये सब बताना नहीं चाहिए, इलीगल है ऐसे किसी चीज़ का प्रमोट करना, बट आप जस्ट समझ सकते हो। तो उस पर लोग इलीगली ही डाउनलोड करते थे। तो वो एक तरह से पीयर टू पीयर नेटवर्क होता था, पीयर टू पीयर नेटवर्क। इसमें क्या होता है कि मान लो कि जैसे 10 लोग हैं अलग अलग, है ना, दूसरे दूसरे देश में जो है जब बैठा हुआ अलग अलग जो है लोग हैं, तो एक के पास कोई जब जब फाइल है, ठीक है, कोई फाइल है, तो जैसे अगर कोई मान लो कि उस टाइप का जो होता है हम जिसको मतलब बिट नेटवर्क कहते हैं, तो एक जगह फाइल है तो वो फाइल अपलोड करके वो सीडर बन जाता है, सीडर। और यहाँ से कोई डाउनलोड कर गया तो फिर इसके में से इसमें जाएगा फाइल, तो इसके पास भी डाउनलोड हो जाएगा। अब जो है ये दोनों सीडर बन जाएगा। फिर जैसे तीसरा कोई जो है मतलब डाउनलोड करना चाहेगा तो ये डाउनलोड कर लेगा। तो ऐसे ऐसे करके जो है बहुत लोगों के पास जो है सेम फाइल जो है मतलब डाउनलोड हो जाती है, और उससे जो है आप जैसे वो फाइल मतलब प्रिजर्व रहेगा, कभी भी जो है ख़त्म नहीं होगा, क्योंकि ये एक तरह से डिसेंट्रलाइज्ड हो गया आपका जो है मतलब डेटा हो गया। समझ रहे हो? जहाँ पे अलग अलग जगह पे वो डेटा जो है आपका जैसे है, जैसे स्टोर्ड है, और वहाँ से जो है वो एक तरह से आपका मतलब डेटाबेस टाइप या फिर मतलब सर्वर कह सकते हो, उस टाइप का जैसे में काम करने लगता है, और वहाँ से आपके सिस्टम में डाउनलोड होता है। तो उसी तरह बीट स्ट्रीम कोपिंग जो है, सो मेकिंग एग्जैक्ट कॉपीज ऑफ डिजिटल फाइल टू न्यू स्टोरेज मीडिया, कि आपको जो है नए नए जो है मतलब स्टोरेज मीडिया में आप जो है मतलब कॉपी करके रख सकते हो। तो ये बस नॉर्मल ऐसे भी समझ सकते हो कि आप जो है मतलब एग्जैक्ट कॉपी जो है बना के अलग जब मीडिया में स्टोर करके सेफ रख रहे हो। नहीं तो दूसरा तरीका ये हो सकता है जैसे एक तो नेटवर्क में, और ये तरीका भी बहुत ज़्यादा इस टेक्नोलॉजी का यूज किया जाता है, और अलग अलग लाइब्रेरीज हैं तो वो लोग ऐसा नेटवर्क में यूज कर सकते हैं। अब देखो एम्यूलेशन, यूजिंग सॉफ्टवेयर टू एम्यूलेट ऑब्सलीट हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर इन्वायरमेंट। समझ गए कि जो है मतलब जैसे ऑब्सलीट जो है हार्डवेयर है वो सबको आप हटाते जाओ,
और नया जगह जो है हमेशा मतलब कॉपी करते जाओ। माइग्रेशन में जो होता है कि आप एक जगह से दूसरे जगह पे आप जैसे डेटा को माइग्रेट करा रहे हैं, समझ गए होंगे कि यहाँ से हटा के दूसरी जगह ले जाना। रेगुलरली ट्रांसफरिंग डिजिटल कंटेंट टू न्यू फॉर्मेट्स और स्टोरेज मीडिया टू प्रिवेंट ऑब्सोलेंस, कि आप जैसे जैसे टेक्नोलॉजी चेंज होता है उस हिसाब से डेटा माइग्रेट करते रहो। नॉर्मलाइजेशन, कन्वर्टिंग फाइल्स इनटू स्टैंडर्ड्स फॉर्मेट्स दैट आर वाइडली सपोर्टेड एंड लेस लाइकली टू बिकम ऑब्सोलीट। जैसे मान लो कि पुराना कोई जैसे फॉर्मेट है, डॉक हो गया फॉर्मेट जो आपका वर्ड फाइल यूज करता है ना, तो आप जो है डॉक से या फिर .txt से ये सब से आप पीडीएफ में अगर कन्वर्ट कर लेते हो डॉक्यूमेंट, पीडीएफ डॉक्यूमेंट में, तो पीडीएफ आप देखते होगे कि आपको जैसे पता होगा कि वो इतना अच्छा टेक्नोलॉजी है कि वो ऑब्सोलीट होने वाला कहीं नहीं है अगले मान लो तो जैसे 10 साल में। तो आप इस तरह से जो है आपका जो भी अलग अलग फॉर्मेट का डेटा है उसको आप जो है न्यू फॉर्मेट्स में जो है आप जैसे रख सकते हैं जो लेस लाइकली टू बी ऑब्सोलीट हो इन द नियर फ्यूचर। अब देखो टेक्निक्स इन डिजिटल प्रिजर्वेशन, तो हम क्या क्या टेक्निक यूज करते हैं डिजिटली प्रिजर्व करने के लिए किसी चीज़ को। तो रिफ्रेशिंग, पेरियोडिकली कॉपिंग डिजिटल फाइल्स टू न्यू फिजिकल मीडिया टू प्रिवेंट डेटा लॉस ड्यू टू मीडिया डिग्रेडेशन। समझ गए कि जो है एक तरह से न्यू मीडिया में जो है आप जैसे कॉपी करने लगी, जैसे मान लीजिए कि आपका जैसे हार्ड डिस्क हो गया, हार्ड डिस्क टाइप पहले जो एक तरह से 10 साल पुराना है, 10 ईयर्स ओल्ड, तो आपको पता है कि उसके प्लेट्स जो है ख़राब होंगे, जो है तो हो गए होंगे, तो इसीलिए आप जो है इसको SSD जो होता है सॉलिड स्टेट ड्राइव उसमें माइग्रेट कर देते हैं। रेप्लिकेशन, आप जो है एक तरह से मल्टीपल जो है एक तरह से सेम चीज़ को रेप्लिकेट करके रखिए अलग अलग जगह पे। क्रिएटिंग मल्टीपल कॉपीज ऑफ डिजिटल फाइल्स इन डिफरेंट लोकेशंस टू इंश्योर रिडंडेंसी एंड प्रिवेंट डेटा लॉस। समझ के चेक सम एंड हैश वेरिफिकेशन, यूजिंग एल्गोरिदम टू वेरीफाई द इंटीग्रिटी ऑफ डिजिटल फाइल्स ओवर टाइम। तो ऐसे ऐसे सॉफ्टवेयर हैं जो आपको चेक करते रह सकते हैं कि आपका डेटा जो है, देखो जैसे सॉफ्टवेयर है ना वो डेटा का जो चेक करता है वो हार्ड डिस्क ड्राइव को चेक करता है कि हार्ड डिस्क ड्राइव में कहीं पे जो है किसी एक सेक्टर में जो है खराबी तो नहीं आ रहा है या फिर डिग्रेडेशन तो नहीं हो रहा है ओवर टाइम। तो आपको अगर लग रहा है कि कोई सेक्टर का डेटा जो है थोड़ा भी डिग्रेड होना शुरू किया है, 100% से जो है 99% भी पे भी आ गया, 1% डेटा लॉस हुआ है, तो आप उसी समय जो है उसको माइग्रेट करके दूसरे सिस्टम में डाल दे सकते हैं। तो आपको रेगुलरली जो है चेक करते रहना पड़ेगा। अब देखो डिजिटल वाटर मार्किंग, एम्बेडिंग इंफॉर्मेशन विद इन डिजिटल फाइल टू वेरीफाई ऑथेंटिसिटी एंड प्रिवेंट अनऑथराइज यूज। जैसा मैं पहले जो सॉफ्टवेयर का एग्जांपल दिया था कि कुछ कुछ सॉफ्टवेयर जो है ऐसा डिजिटल वाटर मार्किंग कर देते हैं, इसी इस टर्म का मैं यूज करना चाह रहा था कि कुछ जो सॉफ्टवेयर अगर मान लो कि आपका एनिमेशन का सॉफ्टवेयर है, आप उससे रेंडरिंग करने के बाद जैसे एक तरह से जो एक फाइनल फाइल हुआ उसको कहीं अपलोड कर रहे हैं और वो आपको दिखेगा नहीं, लेकिन वो डिजिटल वाटर मार्क रहता है जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जो है आपको जो पकड़ सकता है। ठीक है, ये सब तो समझ गए डिजिटल वाटर मार्किंग। तो ये टेक्नोलॉजी का यूज करके आप भी जो है अपने डेटा का ऑथेंटिसिटी बरकरार रख सकते हैं कि आप अपने डेटा को जो है डिजिटल मार्किंग करके रखिए। अब देखो मेजर डिजिटल प्रिजर्वेशन प्रोजेक्ट, तो इस टाइप का डिजिटल प्रिजर्वेशन प्रोजेक्ट जो है कौन कौन सा लिया गया है, तो देखो एक जो है नेशनल डिजिटल प्रिजर्वेशन प्रोग्राम जो है NDPP जो है ये लॉन्च किया गया था। तो देखो लॉन्च्ड बाय द मिनिस्ट्री टू प्रमोट डेवलपमेंट एंड एडॉप्टेशन ऑफ डिजिटल प्रिजर्वेशन स्टैंडर्ड्स इन इंडिया, फोकसेज ऑन क्रिएटिंग रोबस्ट फ्रेमवर्क फॉर प्रिजर्विंग डिजिटल रिसोर्सेज ऑफ नेशनल इंपॉर्टेंस। जो नेशनल इंपॉर्टेंस के जो डिजिटल रिसोर्स हैं उनको प्रिजर्व करके रखें। तो आपको अगर एग्ज़ाम में आता है NDPP ये प्रोग्राम जो है किस चीज़ से रिलेटेड है, तो आप ये समझ सकते हैं कि नेशनल इम्पोर्टेंस के जो भी आपके डॉक्यूमेंट्स हैं वो सबको डिजिटली प्रिजर्व करने का एक मिशन है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का। डिजिटल लाइब्रेरी ऑफ इंडिया इनिशिएटिव जो है एन इनिशिएटिव टू डिजिटाइज एंड प्रिजर्व इंडियन लिटरेचर, मैन्युस्क्रिप्ट्स एंड अदर कल्चरल हेरिटेज मटेरियल। समझ गए कि जितने भी जो पुराने ज़माने के आपके जितने भी जैसे वेद का कहीं लिखा हुआ आपको मिला हुआ हो या फिर कोई जैसे फॉरेन ट्रेवलर आया इंडिया में उसका कुछ लिखा हुआ मिला हो, तो ये सबको जो है डिजिटली प्रिजर्व करके
रखने का इनिशिएटिव है। एम्स टू प्रोवाइड फ्री एक्सेस टू डिजिटाइज कंटेंट फॉर एजुकेशन एंड रिसर्च पर। डेलनेट जो देख लो, ये जो है आपका डेवलपिंग लाइब्रेरी नेटवर्क facilitates resource sharing among library through digital preservation and provides access to vast collection of digital resources। समझ गए। अब देखो इंटरनेशनल प्रोजेक्ट्स, तो इंटरनेशनल प्रोजेक्ट्स भी इस टाइप के लिए गए हैं, जैसे गूगल बुक्स प्रोजेक्ट है। तो गूगल बुक्स प्रोजेक्ट जो है एम्स एट डिजिटाइजिंग द वर्ल्ड्स बुक्स एंड मेकिंग देम एसेसेबल ऑनलाइन। जो आपको गूगल बुक्स आप देखोगे, जैसे गूगल ड्राइव होता है, जीमेल होता है, उसी टाइप से गूगल बुक्स जो है ये भी है, जहाँ पे आप कुछ जाके ऑनलाइन जो है पढ़ सकते हैं। इंश्योर द प्रिजर्वेशन ऑफ वास्ट अमाउंट ऑफ लिटरेरी कंटेंट। अब देखो यूरोपियाना क्या है, तो अ डिजिटल प्लेटफॉर्म पर कल्चरल हेरिटेज इंस्टीट्यूशंस अक्रॉस यूरोप टू शेयर एंड प्रिजर्व डिजिटल कंटेंट। तो कल्चरल हेरिटेज इंस्टीट्यूशंस जो है यूरोप के, तो वो लोग जो है उसमें अपना मतलब डिजिटल कंटेंट जो है स्टोर करके रख सकते हैं और लोगों के लिए जो है एक तो पेश कर सकते हैं कि आम जनता देख सके। प्रोवाइड्स एक्सेस टू मिलियंस ऑफ डिजिटाइज आइटम्स इंक्लूडिंग बुक्स, आर्ट वर्क्स एंड ऑडियो विजुअल मटेरियल। समझ गया। तो ये यूरोपियाना अगर पूछा जाए कि क्या है तो ये है। अब लाइब्रेरी ऑफ कांग्रेस डिजिटल प्रिजर्वेशन प्रोग्राम, तो लाइब्रेरी ऑफ कांग्रेस जो आप नाम कहाँ सुने थे, लाइब्रेरी ऑफ कांग्रेस क्लासिफिकेशन जो हुआ करता था वहाँ से, तो वो उसका जो है एक डिजिटल प्रिजर्वेशन प्रोग्राम भी है। फोकसेज ऑन प्रिजर्विंग द डिजिटल कलेक्शंस ऑफ द लाइब्रेरी ऑफ कांग्रेस। समझ गए। अब डेवलप्स स्टैंडर्ड प्रैक्टिसेज एंड टूल्स फॉर लॉन्ग टर्म डिजिटल प्रिजर्वेशन। देखो LOCKSS जो है लॉट्स ऑफ कॉपीज कीप स्टफ सेफ, ये कहीं पूछा जाता है। LOCKSS क्या है, तो याद कर लो, लॉट्स ऑफ कॉपीज कीप स्टफ सेफ, मतलब इतना कॉपी बना दो, जो मैं एक जैसे बता नहीं रहा था, जैसे एक तरह से पीयर टू पीयर नेटवर्क का, कि उसमें जो है इंटरकनेक्टेड रहता है और इतना ज़्यादा जो है मतलब कॉपीज बना दो कि कोई ना कोई सर्वर जैसा मतलब काम करेगा और वहाँ से जो है वो सबको डिस्ट्रीब्यूट कर सकता है। तो वही है ये। एन इंटरनेशनल इनिशिएटिव टू क्रिएट अ डिसेंट्रलाइज प्रिजर्वेशन सिस्टम फॉर डिजिटल कंटेंट, तो डिसेंट्रलाइज प्रिजर्वेशन सिस्टम ऐसा बनाया जाना चाहिए। अलाउज इंस्टीट्यूशंस टू मेंटेन मल्टीपल कॉपीज ऑफ डिजिटल मटेरियल टू इंश्योर लॉन्ग टर्म एक्सेस। समझ गए। तो यहाँ पे हमारा ये लेक्चर ख़त्म होता है। तो आपको लेक्चर अच्छा लगा हो तो हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखें। कुछ आपको डाउट्स हो या कुछ सजेशंस हो तो उसको भी आप लिख सकते हैं हमें। तो आप ये मैं आशा करता हूँ कि ये लेक्चर आपको अच्छा लगा होगा, और जो है आप अपने फ्रेंड्स के साथ, और कोई आप लोग का ग्रुप है लाइब्रेरी का ग्रुप, तो वो सब में शेयर कर सकते हैं कि हमसे ज़्यादा से ज़्यादा लोग जुड़ सकें। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।